हाल ही में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस मुलाकात की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें से एक तस्वीर ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। इस तस्वीर में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी उनके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यह तस्वीर कतर में गर्व का विषय बन गई। पत्रकार रणविजय सिंह ने इस तस्वीर को लेकर कतर की मीडिया और सरकारी IT सेल इस तस्वीर को दिखाकर कह रही है, मोदी कतर के अमीर मुसलमान शेख तमीम बिन हमद के पीछे हाथ बांधे खड़े। दैट्स द पावर ऑफ कतर। उनका मानना है कि कतर इसे अपनी ताकत के रूप में पेश कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई लोगों ने इस विवाद को बेवजह बताया। उदय भान वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा कि भक्तों को पता नहीं, यह एक परंपरा है, प्रोटोकॉल है, सम्मान है, जिसका निर्वहन सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने मेहमान के प्रति करते हैं। दरअसल कूटनीति मुलाकातों से यह सामान्य प्रोटोकॉल होता है। जब कोई विदेशी नेता दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा होता है तो मेजबान देश का नेता उनके सम्मान में खड़ा रहता है। यही कारण प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान हाथ बांधे खड़े रहे थे। यह कोई अपमानजनक स्थिति नहीं है, बल्कि शिष्टाचार और राजनयिक मर्यादा का हिस्सा है। रमेश नाम के एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि अतिथि देवो भव। हर मेजबान का कर्तव्य है कि अपने मेहमान का अच्छे से स्वागत करे। यही कार्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी किया था, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा। भारत की संस्कृति हमेशा से ही अतिथि का सम्मान करने की रही। जब कोई विदेशी नेता भारत आता है तो उसे विशेष आदर सत्कार दिया जाता है। यह भारतीय परंपरा का हिस्सा है और इसे किसी भी तरह से भारत की कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। वायरल तस्वीर को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वह वास्तव में राजनीतिक शिष्टाचार और सम्मान का एक सामान्य उदाहरण है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर भले ही अलग अलग दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे दृश्य आम होते हैं। इसे किसी भी तरह से राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। भारत और कतर के बीच बढ़ते संबंधों के मद्देनजर इस तरह के विवादों से बचना ही बेहतर होता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।